तो वेद क्या है? भारत के प्राचीन और पवित्र ग्रंथ वेद कहलाते हैं। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर 1028 सूक्त हैं, 10,600 मंत्र हैं और 10 मंडल हैं। मंडल यानी बुक्स। 2 से लेकर 9 तक की बुक सबसे पहले लिखी गई और पहली और 10वीं बुक बाद में लिखी गई। इसके अंदर इंद्रदेव, अग्नि और सोमदेव प्रमुख माने जाते हैं। ऋग्वेद के अंदर फिलॉसफी, समाज और दान के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा वेद है सामवेद, ये संगीत का वेद कहा जाता है। इसके अंदर 1549 मंत्र हैं जो ज़्यादातर ऋग्वेद से लिए गए हैं और इसे म्यूजिकल फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। सामवेद को इंडियन क्लासिक म्यूजिक और डांस का रूट माना जाता है। तीसरा वेद है यजुर्वेद, इसके अंदर हमें यज्ञ और कर्म कांड से रिलेटेड जानकारी मिलती है। ये सैक्रिफाइस के बारे में बताता है। इसी के अंदर हमें हथियारों के बारे में जानकारी मिलती है। चौथा वेद है अथर्ववेद, जो नॉर्मल डे लाइफ के बारे में बताता है। इसके अंदर 730 सूक्त हैं, 6000 मंत्र हैं और 20 कांड हैं। इसी के अंदर हमें रोग के बारे में पता चलता है, हेल्थ के बारे में, परिवार के बारे में पता चलता है। इसी के अंदर मैजिक स्पेल के बारे में बताया गया है। इसी के अंदर हमें जादू टोने के बारे में बताया गया है। तो सवाल आता है, वेद लिखे किसने? तो वेदों को इंसान ने नहीं लिखा, वेदों को ऋषियों ने सुना और उसे अगली पीढ़ी को सुनाया, याद करवाया। तो सवाल आता है कि ऋषियों ने कहाँ से सुना? ऋषियों ने तपस्या और गहन ध्यान की अवस्था में उन दिव्य ध्वनि को और मंत्रों को सुना अपने अंतर्ज्ञान के द्वारा और उसे अगली पीढ़ी को सुनाया। इसी वजह से वेदों को श्रुति कहा जाता है, यानी जो सुनाया गया। तो ये ऋषि कौन-कौन से थे? वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, गौतम और अत्रि। किंतु इन ऋषियों को वेदों का रचयिता नहीं कहा जा सकता, इन्हें उनका दृष्टा कहा जा सकता है।